उसके बारे में। चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही है उसमें तो हम एंड में आ चुके हैं, इस चैप्टर के यूजेस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो बैकअप क्लासेस है, बैकअप क्लासेस में हम जो स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, जिसने स्टार्टिंग में चैप्टर में समझ में नहीं आया था वो आज समझ ले। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले चीज जानेंगे जितने भी एलिमेंट होते हैं अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 180 एलिमेंट नोन है। कितने एलिमेंट नोन है? 118 18 एलिमेंट्स नोन है। ब्रॉडली आगे चलकर हमने क्या किया, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेस पर जो दो कैटेगरी डिवाइड हुई, एक को बोला गया मेटल्स और दूसरों को बोला गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल। बिल्कुल सही। जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स, उनमें से 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग मेटल्स है। ठीक है, एक और बात जानोगे, जब हम मेटल की बात करेंगे, मेटल में जानना जितने भी हमारे पास मेटल नोन है, तो सारे के सारे मेटल्स फिजिकल स्टेट में कौन से फिजिकल स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। वहीं पर हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, तो 22 नॉन मेटल्स हैं, आउट ऑफ देम only 11 known metals are present in solid state, one liquid and and 10 gas. sorry 10 metal 12 known metals are in solid state, one in liquid, and 11 are in gas state. ठीक है, जो वन लिक्विड में है वो लिक्विड में कौन है? ब्रोमीन। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई बात जो ऐसी आप सबको समझ में ना आई हो? नमन, निशांक, जैडिन? सर आगे समझ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, इनको हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है उसको विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी बदले बिना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज में वो कैसा बिहेव करता है, वो सारी बातें हमें जाननी है। वो सारी बातें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। इन केमिकल प्रॉपर्टी हम उनका रिएक्शन करवाएंगे जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, और जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा और फिर जानेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। चले, इसको हटा दें। यस सर, यस सर, यस सर। देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एक दो कॉलम बना लेते हैं। एक साइड पर मेटल लिख लेते हैं, दूसरे साइड पर नॉन मेटल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल प्रॉपर्टी हमको हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे कि मेटल्स में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, और लास्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन मेटल्स। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, कौन सी? फिजिकल स्टेट। यस और नो? फिजिकल स्टेट में मेटल्स कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस में? बताओ। सर सॉलिड। हाँ बिल्कुल, अभी नहीं पढ़ा सर, सारे सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सर एक्सेप्ट एक मरकरी।
बिल्कुल बिल्कुल मत करिए। एक और बात याद रखनी है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये बात जरूर रखना, एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर तुमसे पूछा जाए मेटल कौन सी स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में, सिवाय एक्सेप्ट तो हमने लिख ही दिया, एक्सेप्ट मरकरी जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में। वहीं पर जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ईदर सॉलिड या फिर लिक्विड, तो सॉलिड या फिर गैस, ईदर सॉलिड और गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि किसमें होगा, लिक्विड में। ठीक है, बताओ ओके सर। यहां तक आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों को समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी जो हमारी, दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस। लस्ट्रस मींस शाइनी अपीयरेंस। जितने भी मेटल होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, यस और नो? यस बताओ। सर। बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं मेटल के केस में जनरली ये कैसे होते हैं इनका सरफेस, तो ये जनरली लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब कि इनके सरफेस को या तो शाइनी होगा या फिर पॉलिश करने पर ये शाइनी सरफेस बना लेंगे। कौन? मेटल्स। ठीक है, बताओ यहां तक। इसीलिए तुम यस सर। देखोगे जो ज्वेलरीज बनती है वो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की बनती है, क्योंकि उनका सरफेस काफी ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, वहीं पर जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस। इसका मतलब सर सिंपल बोले तो डल, इनकी अपीयरेंस कैसी होगी, शाइनी ना होगी, डल होगी। गॉट इट? यस सर। एक्सेप्ट एक नॉन मेटल ऐसा है जिसका सरफेस शाइनी होता है, दैट इज आयोडीन। तो आयोडीन का सरफेस, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। गॉट इट? यस सर। मेरे ख्याल से लस्ट्रस अपीयरेंस सभी को समझ में आ गई। लस्टर का मतलब समझ में आ गया, यस सर। शाइनी। शाइनी अपीयरेंस, बिल्कुल सर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। whenever we going to talk about melting and boiling point, तो जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पर, और बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इन केस ऑफ मेटल दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके सर, एक एग्जांपल तो बताओ, एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना होता है, दैट इज 1525 डिग्री सेल्सियस, विच इज क्वाइट हाई, काफी ज्यादा है। रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, ये इस टेम्परेचर पर इस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कौन, आयरन। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या है, इनका जो मेल्टिंग यस पॉइंट है, सर। बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ही ज्यादा है। नंबर बेटा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, वहीं पर जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, सर ऑब्वियस बात है उनका कम होगा, वो अपोजिट होते हैं। दे हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, अब ऐसे भी मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्ट जैसे हम बात करें ना, जनरली तो हाई होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक्सेप्ट बात कर रहे हैं
हमारे पास सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये ऐसे मेटल हैं जिनका क्या मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है। और इस केस में हमारे पास जो क्या है, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम, ये मतलब गैलियम है Ga। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो सर इतना लो होता है कि बॉडी टेम्परेचर पर आते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? लिक्विड में। कौन? गैलियम, फ्रांसियम और सीजियम। cesium, ठीक है, इनके केस में ये बॉडी टेम्परेचर पर किस में पाए जाते हैं? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? so body temperature 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दूं विच इज लिटिल हाई देन रूम टेम्परेचर, तो ये मेटल्स किस स्टेट में आ जाएंगे? सॉलिड से कन्वर्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। गॉट इट? yes sir हाँ, फिर वहीं पर ऐसे भी नॉन मेटल हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आप सबको पता है कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो एक्सेप्ट यहाँ पर डाल देना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या डाल देंगे? कार्बन एंड सिलिकॉन। ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा सिलिकॉन हो गया। इनका क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, have high Mp and Vp। बताओ मेरे ख्याल से तुमको ये तीन प्रॉपर्टी समझ आ गई, और इन तीन प्रॉपर्टी की बेस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस और नो? यस सर। ठीक है, yes sir इसको मिटा दे। अब हम बात जानेंगे इसकी आगे प्रॉपर्टीज, जैसे डेंसिटी के पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी के पॉइंट पे बात करूं तो आप देखोगे तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? डेंसिटी। और एज वी नो जो मेटल की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। तो दे हैव हाई डेंसिटी। किनकी डेंसिटी ज्यादा होती है सर? मेटल्स की। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? अगर डेंसिटी ज्यादा होगी विच मींस दे आर हैवी, क्या होगी वो? दे आर हैवी। ठीक है, इसमें सबसे देखो एग्जांपल देख लोगे यहाँ पर, जो हमारे पास मरकरी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी आप देखो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, विच इज वेरी क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा होती है। आप सबको डेंसिटी पता है वाटर की? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? बताओ। सर 1। बिल्कुल सही। हम जब मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैं डेंसिटी बार बार लिखवा रहा था आपको, हर मेटल की डेंसिटी Yes, लिख sir. रहे थे। तो हम जब डेंसिटी Yes, लिख रहे sir. थे, डेंसिटी ऑफ मेटल्स, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? वेदर दे फ्लोट और सिंक। सर मतलब क्या पूछ रहे हो सर, अगर वाटर से ज्यादा होगी? अगर ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, सिंक कर जाएंगे। सर सिंक। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखोगे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 है, इसकी ज्यादा है इससे, तो मरकरी क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। किसके अंदर? और वाटर के वाटर के अंदर। अंदर। ठीक है, और सर अगर कम होती तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है।
हाँ फ्लोट करता, ठीक है। तो यानी ऑब्वियसली बात, हम बोल रहे हैं डेंसिटी ज्यादा है, तो हमको पता है ना कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, उनका नाम क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। इन दोनों की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? सर वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ, तो डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा होगी तो वो क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे, अदरवाइज दे विल फ्लोट ऑन वाटर। वहीं Water. पर, हाँ वहीं पर हम बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के केस में डेंसिटी मेटल की हाई होती है, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो। सर लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जब इनकी Okay sir. डेंसिटी लो होगी, इसका मतलब ये कैसे होंगे? हैवी या लाइट? Light. बिल्कुल सही। जब लाइट होंगे तो आप सबको पता है ना, इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मरकरी का हमने एग्जांपल देखा था, वैसे ही हम एग्जांपल देखते हैं डेंसिटी ऑफ सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है और उसकी डेंसिटी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि काफी कम है कंपेयर टू मरकरी, ऐसा ना। Yes sir. तो ये डेंसिटी Yes sir. कम Yes है, sir. तो ये क्या हो गई? कम डेंसिटी हो गई। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, एक्सेप्ट एक नॉन मेटल ऐसा भी होता है जिसे हम बोलते हैं डायमंड। पहली बात तो डायमंड एक नॉन मेटल नहीं है, कार्बन से बनता है डायमंड। कार्बन एक नॉन मेटल है, समय। डायमंड क्या है? एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब तुम्हारे माइंड में चलेगा सर एलोट्रोपिक यानी डिफरेंट फॉर्म, यानी यहाँ पर कार्बन के एटम्स जोड़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का नाम हमने डाल रखा है डायमंड, ठीक है। और उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। फिर कितनी होती है? 3.42 होती है। 3.42. ओके. हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डेंसिटी के पॉइंट में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। गॉट इट? ओके सर. हाँ, अब आगे हम देखेंगे उनकी डक्टिलिटी के बेस पर। तो एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमारी बॉडी की भी डेंसिटी होती है? ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी का मतलब क्या सर होता वो है? कितनी मास होती है? अपॉन में वॉल्यूम। जैसे हम देखेंगे, हमारी बॉडी डेंसिटी निकालने का सबसे सरल फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला होता है, मास, तुम्हारा मास कितना है अपॉन तुम्हारी वॉल्यूम कितनी है, तुम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो तुम अपना मास निकाल लो और कितना वॉल्यूम तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो वो निकाल लोगे, तो तुमको तुम्हारी डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है नमन बेटा? ओके यस, सर. हमारी डेंसिटी होती ओके है। सर। हाँ, अब हम जान लेंगे डक्टिलिटी के बारे में और उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, किसी को पता है? यस सर, मुझे पता है. हाँ तो बताओ। सर, ductility means wire. बिल्कुल, यानी मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर, यानी मेटल्स यस के सर. वायर बनाए जा सकते हैं, पतले पतले थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं। और इसका मतलब क्या क्या? मेटल्स डक्टाइल होते हैं क्योंकि हमने ज्यादातर देखे मेटल्स के वायर होते ही हैं, और यस वहीं सर. पर नॉन मेटल्स के वायर नहीं बनते, तो ये क्या होंगे? नॉन डक्टाइल, ठीक है। तो ये डक्टाइल नहीं होंगे। एक और बात देखोगे यहाँ पर, डक्टाइल, अब जितने भी हमारे पास वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम कॉपर मेटल और एल्यूमिनियम, ये सुनो। यस सर. बिल्कुल। तो वो इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी इसके बारे में जान लेंगे कि वायर जो बनते हैं, जो बेस्ट डक्टाइल मेटल है वो कौन है? बेस्ट डक्टाइल गोल्ड एंड सिल्वर। क्या है? गोल्ड एंड गोल्डन। सिल्वर आर, हाँ बिल्कुल, गोल्ड एंड सिल्वर तो बेस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। बट इनके लिए हम इनका वायर बनाने में हेल्प नहीं कर, यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। इसीलिए हम किनका यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल सर, दे आर गुड, यानी कि डक्टिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। वहीं पर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स को अगर हम वायर में स्ट्रेच करेंगे तो दे ब्रेक इनटू पीसेस, तो वो डक्टाइल नहीं होते। क्या नहीं होते? डक्टाइल नहीं होते। फिर वहीं पर सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड मैल्लेबिलिटी। मेलेबिलिटी। ठीक है, यस सर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैल्लेबिलिटी, आप जानोगे कि हम जो भी हमारा मेटल या नॉन मेटल है, अगर उनको हैमर करेंगे, क्या करेंगे? हैमर करेंगे, whether they break into pieces या फिर उनके पतले से शीट बन जाए। तो अगर उनकी थिन शीट बन रही है, which means they are malleable। अगर थिन शीट नहीं बन रही विदाउट ब्रेकिंग, सॉरी ठीक है, थिन शीट बन रही है विदाउट ब्रेकिंग, तो वो मेलेबल है। अगर थिन शीट नहीं बन रही और वो पीसेस में टूट जाते हैं, तो वो क्या है? तो नॉन नॉन मेलेबल, मेटल। यानी नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनरली मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल। बिल्कुल सही, तो मेलेबल होते हैं। वहीं पर हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन मेलेबल। राइट, हाँ सर बिल्कुल सही। मेलेबल का मतलब अगर उनके ऊपर हैमरिंग की जाएगी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर। हैमर की विदाउट हेल्प से ब्रेकिंग। उनको विदाउट ब्रेकिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एल्यूमिनियम फॉइल देखो कितनी पतली होती है, तो अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे वो ब्रेक हो जाएगी। बट वो थिन शीट क्यों बन पाए? क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल्स मेलेबल होते हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, विच मींस दे आर ब्रिटल, बट वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस हमारे पास, तुम देखोगे अगर तुम हैमर करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाएंगे। जैसे आप, यस। ब्रिक होती है, ब्रिक, उसको हैमर करते तो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाती है। सुनो, यस सर। दैट नेचर इज कॉल्ड ब्रिटल नेचर। ठीक है, वहीं पर जब हम ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्शन, फिर कंडक्टिविटी। कंडक्शन में जानेंगे कि क्या होता है। अब कंडक्शन के बारे में, जो हमारे मेटल्स होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं होने देते? सर होने देते हैं। which means they are good conductor of heat and electricity। मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, तो नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर, दे डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। So in case of non-metals, we are talking about they are bad conductor. Bad conductor of heat and electricity. Got it? सर जो मेटल्स होते हैं उनमें एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टंगस्टन होते हैं ना, जो पास होते बिल्कुल, रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये सारे सारे मेटल हैं, कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ये सारे सारे मेटल हैं। इनकी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको वायरिंग वगैरह में यूज किया जाता है। Yes, ठीक sir. है। हाँ, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर सिल्वर और डायमंड होता है ना? नहीं, डायमंड नहीं होता, डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, बट सिल्वर को वायरिंग में यूज नहीं करते बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। ठीक है, वहीं पर Yeah. हम बात करेंगे नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स जैसे हमारे हो गए सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ना तो हीट को पास होने देंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। गॉट इट? बट इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन यानी एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, ग्रेफाइट। एक्चुअली में ग्रेफाइट एक नॉन मेटल नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, एक एलोट्रोप है जो कि कार्बन से बनती है। तो ग्रेफाइट किससे बनता है, कार्बन से। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट? बताओ जय नमः। Yes. फिर वहीं पर हम बात करते हैं हार्डनेस की। अगर हम हार्डनेस के पॉइंट में बात करें जाए, तो जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। सर हार्डनेस से को कैसे कंपेयर करेंगे, बाय चांस लेट्स अज्यूम, सर वो अगर मैं नाइफ को कट नहीं होते। बिल्कुल सही। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यस और सर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यस ठीक सर। है, सर मेटल्स में एक्सेप्शन भी है। बिल्कुल है। अब हम देखेंगे जो हमारे कुछ मेटल हैं एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्शन में आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम बिल्कुल सही। सोडियम और एंड पोटेशियम कैल्शियम। कैसे मेटल है, कैल्शियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जो क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। सॉफ्ट मेटल क्यों बोलते हैं, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, यहां तक समझ आ गया? बताओ। ठीक है, अब वहीं पर हम बात यस। करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट, उसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, दैट इज डायमंड। डायमंड क्या होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, यहां तक आया समझ में, मेरा हार्डनेस कंप्लीट समझ में आ गई। बताओ। यस सर, आ गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई जिसके बारे में और जान लेते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस या सोनरिटी। उसके बारे में और जान लेते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सर एक और होता है कि मेटल्स आर रिजिड। हाँ, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड, उनकी शेप फिक्स होती है। क्या होती है, रिजिड मतलब उनको ज्यादा हमको फोर्स लगानी पड़ती है उनकी शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप रिजिड, तो सर वो रिजिडनेस, हाँ बिल्कुल बोलो। सर वो भी एक प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल है,
तो उसको भी लिख लेते हैं, चलो वो भी लिख लेते हैं। मैं भी डालता हूं। देखो अब बात करेंगे किसकी, रिजिडनेस की। रिजिडनेस, मेटल रिजिड होते हैं क्योंकि उनके ऊपर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है उनकी शेप चेंज करने के लिए। जी है, सर टेंशन स्ट्रेंथ क्या होती है? एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, अब तुम क्या ले रहे हो, जैसे लेट्स अज्यूम तुम एक आयरन रोड ले रहे हो, उस आयरन रोड को ऐसे मोड़ रहे हो, ठीक है, क्या तुमको कम फोर्स लगानी पड़ रही है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है? सर ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके जो एटम है उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है, और वो फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, तो वो जो यस सर। स्ट्रेंथ मेटल लगा रहा है, उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? टेंसाइल टेंसाइल। स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। याद रहा है सब में? ओके सर। फिर यस सर। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, सोनरस के बारे में बात करेंगे, सोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो सोलैरिटी के बारे में क्या हो जाएगा, जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब अगर इनको किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट किया जाएगा, ऐसे हिट किया जाएगा, तो दे विल प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स को अगर किसी दूसरे मेटल से या हार्ड सब्सटेंस से हिट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनरिटी, और मेटल्स को हम बोलते हैं सोनरस। सर सोनोरिटी का जो एग्जांपल, जैसे किसी बेल को अपन बीट बिल्कुल करते हैं तो बिल्कुल उसमें से। बिल्कुल, आप सभी देखते हो ना, घंटी बजाते हो तो घंटे से साउंड आते हैं, तो क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर एक जो मेटल पीस है वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जैसे ना यस सर। दोनों साइड पर हार्ड सब्सटेंस से हिट कर रहा है, तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सर तो उसी को कहते हैं सोनोरिटी। हाँ बिल्कुल, इसी को कहते हैं। They can make noise when they are hitted with the object, hard object. Okay, ओके। ओके। तो ये सारी क्या थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ। यस सर। हम्म, यस अब सर। हम इसके आगे बात करेंगे, वी गोना टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी में जानेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले हमको पहली चीज तो क्या जाननी है कि सर मेटल्स 1 to 20 हमको एटॉमिक नंबर याद है, एलिमेंट्स याद है 1 to 20? कौन कौन यस से एलिमेंट आते हैं? ठीक है, सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन, हाँ, फ्लोरीन, सर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास, कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, अब उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में आप जानोगे सबसे पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम सबको पता है उनके आउटर मोस्ट शेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell
अगर क्या है सर 1 2 या फिर 3, yes sir. तो दे all atoms are metals, yes or no? Yes sir. ठीक है, Yes sir. Yes sir. ये सभी के सभी क्या करेंगे, दे लूज इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, लूज Electron. इलेक्ट्रॉन्स, और व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन, खुद के ऊपर उनके पास क्या चार्ज आ जाएगा, दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्या बनाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाएंगे। सर एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 281, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 दिख रहा है, 1 का मतलब क्या है कि सोडियम एक क्या है, Metal. मेटल है, मेटल के साथ में Sir, अभी, हाँ बोलो, सर आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें अगर 1 आए तो वो मेटल होगा। हाँ 1 2 या 3, अच्छा हाँ तो वो मेटल होगा, ठीक है। ओके अब जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का आता है 282 और इसका आता है 283, तो आउटर मोस्ट में कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 और 3 तो सर ये मेटल है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जितने भी हैं वो क्या करते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जितनी भार वाले होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो मेटल हमने पढ़ा ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करके क्या बनाते हैं, ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, और ये हमारा क्या था, एटम था, यस और नो, यस सर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया दोनों को। सेम केस इसमें भी होगा, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, यस सर। तो 2 और 3 को तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर जाएगा, एल्यूमिनियम केस में एल्यूमिनियम Pl3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर जाएगा, सर माइनस होगा 2 और 3 एटम्स। हाँ माइनस क्यों है, अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये सर चला जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन, सर जो माइनस, बिल्कुल, तो जो गेन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर बताओ, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, गॉट इट, यस सर। यस ना तो सर। बात समझ में, ठीक है। यस तो सर। ये हमको बेसिक आइडिया था कि केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे